नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की एग्जाम हुई थी, उसकी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुंच चुकी है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट निकली थी तब नॉन सीआईटीएस वाले सीआईटीएस वाले दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते थे। फिर इसके खिलाफ जो सीआईटीएस वाले कैंडिडेट है वो मैट कोर्ट के अंदर चले गए। उनका कहना यह था कि सीआईटीएस मैंडेटरी करिए और हम लोगों को सीआईटीएस वालों को ही अलाउ करिए। वो मैट कोर्ट के अंदर जीत गए। फिर नॉन सीआईटीएस वाले उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में नॉन सीआईटीएस वाले जीत गए। अब सीआईटीएस वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग थी। अब हुआ क्या है उस हियरिंग के अंदर? देखो, सेम चीज हुई थी गुजरात के स्टेट में, राइट? गुजरात में भी नॉन सीआईटीएस वाले हाई कोर्ट के अंदर जीत गए थे। फिर सीआईटीएस वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट का ने ये किसको डिसमिस किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनका यह कहना था, गुजरात के केस में उनका यह कहना था कि इस केस में लॉ की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम इसको लिस्ट नहीं करते, डिसमिस की गई। अब हमारे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में हुआ क्या है कि जब यह केस गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा है कि ऐसी ही केस हम गुजरात में डिसमिस कर चुके हैं, तो इस केस को भी क्यों डिसमिस किया नहीं जाए। तब जो सीआईटीएस वाले वकील थे उनका कहना था कि सर, हमें गुजरात केस के बारे में पता नहीं है, उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ समय दे दीजिए। तो उनको अब 6 अक्टूबर का समय दे दिया गया है। क्लियर? तो इसका मतलब ये केस अभी तक स्टैंड भी नहीं हुई, डिसमिस भी नहीं हुई। सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट केस को रजिस्टर करने के लिए हियरिंग करता है, लिस्ट करने के लिए हियरिंग करता है। अभी वही लिस्ट ही नहीं हुआ है, डिसमिस भी नहीं हुआ है, लिस्ट भी नहीं हुआ। अब जो होगा वो 6 तारीख को होगा, राइट? तब तक फिर ये जो वॉलंटियर है ना, बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? जैसे ही ये केस हुई, हियरिंग कंप्लीट हुई, वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने डीवीईटी के ऊपर प्रेशर बनाया और डीवीईटी से ये नोटिफिकेशन निकाला। डीवीईटी ने इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि मैट में जो नॉन सीआईटीएस वाले हार चुके थे, अब उस केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट का रिजल्ट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यह है कि नॉन सीआईटीएस सीआईटीएस दोनों अलाउड है, राइट? तो हाई कोर्ट के केस को आगे कंसीडर किया जाएगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा। जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का फिर वो लागू होगा, मगर तब तक हाई कोर्ट का डिसीजन बना रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है। तो मेरिट लिस्ट आने में कोई भी अब दिक्कत नहीं रही, मगर कुछ लोगों ने 2 बार आंसर करेक्ट करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन को चैलेंज किया था, तो उनके ग्रीवेंसेस पहले आने वाले हैं। तो एक फाइनल और एक बार आंसर की आएगी, ये समझ के चलिए। फिर उसके बाद में इलिजिबल नॉन इलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी। जो 90 के नीचे है उनको इलिजिबल नहीं कंसीडर किया जाएगा, जो 90 के ऊपर है वो इलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे 45% मार्क के हिसाब से। क्लियर? फिर इलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगी। ये प्रोसीजर अब जारी रहेगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे भी वगैरह कुछ नहीं लगाया है। क्लियर? अभी तक मतलब मेरिट लिस्ट आने में कोई दिक्कत बची नहीं है, राइट? जब हियरिंग आएगी 6 तारीख को तब देखा जाएगा। तब तक हो सकता है कि काफी चीजें हो जाए, क्लियर, मेरिट लिस्ट भी आ जाए। क्योंकि जो हाईकोर्ट ने 21 दिन का दिया था समय कि 21 दिन तक आप रिजल्ट मत दे दीजिए, वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो अब कोई दिक्कत वैसे नहीं आएगी, मेरिट लिस्ट भी लग जाएगी, सब लग जाएगा। दोस्तों देखो, ये जो वॉलंटियर है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है, जो जो लोगों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, वो सब लोग इनको अब हेल्प करिए। लास्ट स्टेज है, पूरी एनर्जी से साथ लगोगे तो बहुत जल्द आपके हाथ में ये फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ सिलेक्शन आएगा। हम लोग भी बहुत आप लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। धनंजय सर ने काफी मदद की है, बहुत बार एडवाइस दी है, फाइनेंशियल सब चीजें हेल्प उनकी तरफ से हो चुकी है, राइट? आप लोगों को भी हेल्प करना है, हम भी लोग आप लोगों के साथ बने रहेंगे, राइट? मगर आपका फर्ज बनता है कि आप अब प्रेशराइज करने की कोशिश करिए, एक प्रेशर ग्रुप बनाइए। आपके एमपी एमएलए जो है उनको मिलिए, उनसे लेटर बिटर ले लीजिए, डीवीईटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कीजिए और इस प्रोसीजर को फटाफट कंप्लीट कीजिए। अब ये लास्ट है, इसके आगे नहीं जाने वाला है।
ओके, जो कुछ होना है अब पूरा पूरा जोर लगाओगे ना तो कहीं कुछ नहीं जाने वाला, सब कुछ मिलने वाला है आपको। क्लियर? बस अब दिल मतलब अब आपको बिल्कुल फोर्स लगा के सब कुछ करवाना है, राइट? नहीं तो फिर ये पीछे रहेगा ना, तो पीछे ही रहेगा, फिर बहुत सारा टाइम कंज्यूम होते रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलती रहेगी, जो कुछ आया, नहीं तो डिसमिस हो गई तो ठीक ही है, राइट? तो फिर नहीं हुई तो फिर ये चीजें चलती रहेगी। अब आपको बिल्कुल लास्ट में एक बार पुश करना है। वॉलंटियर जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पहले से ही, आपको उनके साथ बने रहना है, आपको भी उनको हेल्प करते रहनी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, जो कुछ है वो आप लोगों को सबको साथ में करना है। हम लोग तो मेहनत जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करने की कोशिश ही कर रहे हैं। स्पेसिफिकली धनंजय सर बहुत ही ज्यादा आप लोगों के साथ बने हुए इस थ्रू आउट केस में, राइट? आगे भी बने रहेंगे। उन्होंने पहले ही बोला था कि हम लास्ट तक आप लोगों के साथ रहने वाले हैं जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, और वो चीज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। लास्ट में जाते जाते ये बोल दो, आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पूरे जितने सभी चीजें है ना इस चैनल पे मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, इसलिए आपको ये अपडेट आप तक पहुंचे, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, नोटिफिकेशन आते रहेगा और हम लोगों के साथ भी बने रहिए। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।